हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज इस वीडियो में पूरा निचोड़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विभिन्न न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ है, क्यों छपा है, कैसे छपा है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो एक न्यूज़पेपर कटिंग तो ये है आपका, जो प्रभात खबर का है, जिसपे हमारा वीडियो नहीं आया है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मैसेजेस भी किए हैं कि सर इसका भी कुछ बताने की कोशिश कीजिए, तो ये एक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए और क्या क्या है, तो इस पे तो पहला वीडियो हमारा आया था, इस पे भी निचोड़ जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये क्यों छपा है, क्या कुछ कारण है, क्या ऐसा भी हो सकता है, तो इसके भी निचोड़ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि इससे कुछ दिखते भी अभ्यर्थी को लग रहा है क्या कुछ है। अभ्यर्थी मतलब जो भी पास आउट हैं वो तो बहाली की इंतज़ार कर रहे हैं, और इसमें कुछ और ही दिख रहा है। तो क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसका हेडिंग बनाया गया, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के तर्ज पर होगी शिक्षक नियुक्ति। यानी जो प्रधान शिक्षक का आपने जो बहाली प्रक्रिया देखा है या प्रधानाध्यापकों के तर्ज पर देखा है, उसी तरीके से शिक्षक नियुक्ति होगी। 7वां चरण है नियोजन नियमावली में बदलाव की तैयारी। नियोजन नियमावली में क्या हो रहा है, बदलाव की तैयारी हो रहा है। नीचे पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली में बदलाव की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अफसरों की एक साझा बैठक ली। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 7वें चरण के शिक्षकों की नियुक्ति का पैटर्न प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की भांति होगी। यानी जो पैटर्न होगा वो प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की होगी। शिक्षकों की ये नियुक्तियां विशेष वेतन पर करने का विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रभात खबर से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने मतलब ये सारे चीज़ लिखा है, लेकिन फिर यहाँ से इन्होंने लिखा है शिक्षा मंत्री ने ये बताया कि, तो शिक्षा मंत्री ने जो बताया वो हम पढ़ लेते हैं, वो मुख्य हो जाएगा। इसके बाद इसका कंक्लूजन करेंगे। शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति 2-3 माह में शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग पूरी तरह साफ सुथरे सिस्टम से नियुक्ति कराएगा। उन्होंने विभागीय अफसरों से कहा कि 5 साल से अधिक समय से एक ही जगह तैनात अफसरों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। मंत्री सेल को ये जानकारी तत्काल दी जाए। साथ ही इन्होंने शिक्षा विभाग के दागी अफसरों की सूची अविलंब उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। यानी जो भी शिक्षा विभाग के दागी अफसर है उनकी सूची अविलंब उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है। और इन्होंने क्या कहा, हम इस पे नहीं जा रहे, पहले इस पे जा रहे हैं। शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे लिखा है 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति 2-3 माह में शुरू हो जाएंगी। एक बात बताइए, ठीक है, सारा चीज़ आपका जो भी बात है वो हम मानते हैं, लेकिन 2-3 माह में 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया कैसे शुरुआत हो सकती है? जाहिर सी बात है, जो भी पास आउट हैं उनकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट तभी हो सकती है जब कुछ और अनोखा कार्य नहीं हो। जाहिर सी बात है, जो भी क्वालिफाई हैं, जो भी हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ से अगर गवर्नमेंट चाहती है, देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, पृथ्वी इधर से उधर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन निचोड़ यहाँ निकाल के देखा जाए, शिक्षा मंत्री का अगर मतलब प्रभात खबर में इनकी बातें छपा है, क्योंकि इससे पहले भी हम ये बात क्यों करें, इससे पहले भी प्रभात खबर न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपा था और शिक्षा मंत्री ने ये कहा, ऐसे करके छपा हुआ था। तो उस पर मतलब शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके जवाब वगैरह भी दिया था। तो अगर ये 2 से 3 मंथ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी क्वालिफाइड है उनकी बहाली प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी एग्ज़ाम को लेके, ये सारी चीज़ को लेके ये अलग मैटर हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम वगैरह ये कराने के प्रोसेस वगैरह करेंगे तो 7वां चरण कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात है कि वो तो एग्ज़ाम कराएंगे, 2-3 मंथ में स्टार्ट कहाँ हो जाएगा 7वां चरण? तब तो एग्ज़ाम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। यहाँ पे जो बात लिखा गया है, जो आपका है कि शिक्षकों की नियुक्ति विशेष वेतन पे करने का विचार कर रही है। विशेष वेतन पे, तो विशेष वेतन, अब इसको ज़्यादा मत समझिए, कम हो सकता है, ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तो वो खुद ही सिस्टम में सारे चीज़ करने की व्यवस्था में है, कहाँ से आपको ज़्यादा पैसा दे देंगे? सारा चीज़ जो भी पहले से है उन्हीं को देने में, को समझ रहे हैं ना, कि उन्हीं को देने में दिक्कत हो रहा है। तो ज़्यादा वेतन के बारे में मत समझिएगा, एक नया स्केल बन जाएगा, ये हो जाएगा जब पुराना है, नहीं तो फिर तो फाइट होने लगेगा। फाइट किससे होने लगेगा? जो भी पुराने शिक्षक हैं, जो इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके पास अनुभव वगैरह सारा चीज़ है। आप तो नए गए, तो अनुभव वगैरह सारा चीज़ है, तो उनको नहीं मिलेगा तो वो लड़ेंगे ना। उन्होंने तो उतना फाइट किया, समान काम समान वेतन के लिए, तो मिला ही नहीं, और आपको यहाँ मिल जाए।
अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, हम निगेटिव नहीं है, लेकिन कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे। कंक्लूजन मेरे नज़र में अगर ये सारी बातें सही है, अगर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 2-3 मंथ में हम स्टार्ट कर देंगे 7वां चरण और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने जा रहा, बस समझिए कि आपकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो सही दिशा में बोल रहे हैं तो। निचोड़ ये निकलता है। दूसरा बात, नया वेतन मुझे नहीं लगता है कि दो बातें डिफरेंसेस हों, यानी कि एक स्कूल में ऐसे शिक्षक मौजूद हों जिनकी सैलरी अलग अलग हो, ऐसा मुझे होते हुए नहीं दिख रहा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो नए शिक्षक हों उनकी कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है, नहीं तो फिर से नया बवाल देखने को मिल सकता है। कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इससे कम क्या सैलरी किसी को दिया जाए, ये तो मतलब वेतन एकदम ठीक से होना चाहिए, जो मिल रहा वो इन्हें भी मिले, फिर समान वेतन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आगे होते रहे। तो ये पूरा निचोड़ देखा जाए तो यही निकल के आता है। यहाँ भी पढ़ लीजिए, 5 मार्च से नए अफसरों का तबादला होगा, 5 मार्च से होगा। बैठक में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभागीय अफसरों को 2 टूक बता दिया कि 7वें चरण के पहले हर हाल में नियमावली में संशोधन जरूरी है। उससे पहले हर हाल में हो सकता है कुछ चीज़ें हों जिसको संशोधन करना चाहते हो, ताकि अच्छे शिक्षक का चयन हो सके। अब ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है कि क्या कुछ कहना चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक का चयन हो सके, इसलिए नियमावली में चेंजिंग जरूरी है। तो मुझे 60-40 वाला तो मुझे लग रहा है कि 60-40 वाले में अच्छे निश्चित रूप से शिक्षक मिल जाएंगे, क्योंकि टीटी वगैरह में जो मार्क्स जो अभी करंट में अच्छे होंगे उन्हीं का होगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभाग की अन्य योजनाओं की भी जानकारी ली। वहीं 5 वर्ष से नए अफसरों का तबादला भी होगा। विधानमंडल का सत्र अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, इसलिए शिक्षा विभाग तमाम सवालों को सामना करने के लिए जवाब तैयार कर रहा। बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंबा चुम्बा आओ और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रवि प्रकाश एवं अन्य निदेशालयों के उप निदेशक मौजूद रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसका निचोड़ अगर देखा जाए, एक लाइन में अगर कहने की बात कहा जाए तो उन्होंने हेडिंग वगैरह तो अच्छा बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2-3 मंथ में स्टार्ट करना चाहेंगे तो जो भी है थोड़ा सा नियमावली में संशोधन वगैरह करके ये बहाली प्रक्रिया उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। और रहा वेतन वगैरह का मामला, तो वेतन वगैरह मुझे लगता है कि वो पहले से ही डिफरेंस है। किसी को समान काम समान वेतन मिलता है, मतलब अच्छा खासा सैलरी मिलता है, 9300 का स्किल पे जो पहले के हैं या कोर्ट द्वारा आए हैं उनको मिलता है, उनसे कभी इनको मिलता है, और जो अतिथि शिक्षक है उनको कुछ और मिलता है। तो 3 तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे जो शिक्षक हैं अभी करंट में। तो फिर नया बहाली करेंगे, इनका कुछ और वेतन हो जाएगा, तो फिर को बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि सारा चीज़ करके एकजुट कर देना चाहिए इन्हें, कि सभी का वेतन समान हो, वो अच्छा रहेगा। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी का कार्य जो है ना वो समान ही है। कार्य जब समान है तो वेतन भी सभी को मिलना चाहिए, वो अतिथि शिक्षक हो चाहे जो भी शिक्षक हो। अतिथि को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो पर डे के हिसाब से हैं उनको, तो उन्हें तो ऐसा होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो पहला कंक्लूजन ये निकल के आता है। ये क्यों छपा है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इस न्यूज़ के हिसाब से तो ये नियम कानून के अनुसार चलते हैं। यहाँ पे जब पढ़िएगा, यहाँ पे जब हमने पढ़ा था कि केवल कॉमर्स का दिया गया था, वो कॉमर्स सब्जेक्ट का केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि नियम संगत, क्योंकि एक लेटर निकला था बहुत पहले जिसमें केवल कॉमर्स का ही चर्चा था, इसलिए इसमें ये चीज़ दिया गया है। जून ये क्यों कह रहे हैं, जून इसलिए कह रहे हैं, मतलब आखिर जून क्यों, जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा चाहे हाई स्कूल में, जून तक क्यों, क्योंकि कॉमर्स का जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही, ऐसा भी पहले कहा गया कि कॉमर्स के एग्ज़ाम के बाद ही आपका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा हाई स्कूल में, क्योंकि वो भी जुटेंगे, ये पहले कहा जा रहा था। उसके हिसाब से देखा जाए तो जून में ये समाप्त हो रहा है कि जून के बाद ही ये देखने को मिल सकता है, इसलिए इन्होंने जून लिखा है। और जून के बाद अक्टूबर प्राथमिक में इन्होंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि हाई स्कूल के बाद प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी, इसलिए इन्हें जून के बाद, जून मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर के बाद इन्होंने अक्टूबर लिखा है। तो ये है इनका, मुझे जहाँ तक लग रहा है इनका निचोड़ कि ये नियम संगत तरीके से अपना मतलब पहले ही से रूल रेगुलेशन बैठा के लिखे हुए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान देखा जाए तो इतना लंबा इंतजार तो मुझे नहीं दिख रहा। 2-3 मंथ अब ये कहना स्टार्ट किया, पहले तो कहते थे कुछ और, लेकिन अब कहना स्टार्ट किए हैं। इनसे नियमावली के बारे में पूछा जाए, उस पर भी कुछ ना कुछ अब कह रहे हैं। जाहिर सी बात है सारी चीज़ों को ये समझ रही है, अच्छी बात है, लेकिन जल्द से जल्द बहाली करना चाहिए। रही बात यहाँ पे मुझे जो पात्रता परीक्षा है हर साल होगा, ये मामला थोड़ा सा देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। ये सारी चीज़ मतलब एकता पे निर्भर करता है, जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी एकजुटता और एकता पे, क्योंकि विरोध किए तो केवल कॉमर्स सब्जेक्ट का लिखित रूप से है।
तो जाहिर सी बात है तेरे को देखिए, वैसे कैबिनेट की बैठक जो है वो 12 तारीख को, 12 तारीख फिर से हम आपको बता दें, शायद किसी वीडियो में हमने मंगलवार बोल दिया, तो सोमवार 12 तारीख पड़ रहा है और 13 तारीख जो है वो मंगलवार है। उसके बाद तो देखिए क्या कुछ होता है, 11 12 सोमवार मंगलवार महत्वपूर्ण दिन हो जा रहा है। और यहाँ पे नए साल में होगा शिक्षक बहाली को, उसी के मद्देनज़र देखा जाए, यानी जो शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा 2-3 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी के मद्देनज़र ये न्यूज़ बना हुआ कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली स्टार्ट हो जाएगा। और निश्चित रूप से कॉमर्स का जब भी एग्ज़ाम होगा वो 7वें चरण में निश्चित रूप से आगे घुसे चाहे बाद में घुसे, वो उनका होना है। तो 7वें चरण के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने एकजुटता दिखाएं। और रही बात कॉमर्स की, जो भी कॉमर्स का तैयारी कर रहे हैं चाहे अन्य सब्जेक्ट के हैं, तो उस पर तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी हैं वो अपनी तैयारी भी कर दे। कॉमर्स वाले को निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से कम कम आप अपने सब्जेक्ट को ज़रूर फोकस कीजिए। ग्रेजुएशन को पढ़िए, कम से कम 40% तक ग्रेजुएशन आराम से कवर कीजिए। और जो आपका 30% तक आप पीजी तक देखिए, मास्टर लेवल का जो होता है, मतलब बीकॉम एमकॉम जो होता है वो देखिए आप। और रहा बात इंटर का, कि इंटर का को आपको पूरा पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो ये सारे पढ़ के रखें, बाकी सब जो 50 नंबर का है तो उसको देखते हैं, जब भी समय मिलता है वो हम आपका तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, वो हो जाएगा आपका, चिंता मत कीजिए। मतलब तैयारी आप ही को करना है, लेकिन हो जाएगा। इतना कंटेंट ज़रूर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि उससे बाहर शायद ही है। अगर उल्टा सीधा वो कर दें तो वो अलग मैटर है, लेकिन जिस तरीके से होता हुआ है बाहर नहीं जाएगा। 30 नंबर आपका फिक्स रहेगा, 30 प्लस जैसा तैयारी रहेगा, जैसा पकड़ रहेगा उससे प्लस रहेगा आपका। तो ये था पूरा निचोड़। और रहा बात प्रत्येक साल ये कराने वाला मैटर, तो अभी तक देख सकते हैं कितना साल हुआ तो अब हुआ। अब ये बार बार तो मुझे नहीं लगता कि संभावना हमको दिख रहा है, बार बार हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए, लेकिन कम ही ऐसा लगता है। अब 2023 में अगर हो जाए तो बहुत हो जाएगा, और वो भी मेरे ख्याल से कॉमर्स का होना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट द्वारा कहा गया 2022 में वो होने वाला था, अब ये 23 चला गया, खुद ही देखिए। और वो भी इतना जल्दी कंप्लीट हो जाए तो अलग मैटर हो जाता है। फिलहाल पूरा निचोड़ अगर बात किया जाए तो शिक्षा मंत्री के बयानों को देखते हुए आपको 2-3 मंथ में बहाली देखने को मिल सकता है, अगर सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर एक मंच पे आते हैं तो। हमने बोला मिल सकता है, लेकिन सब लोग क्या हो सकते हैं, एकजुट होकर एक मंच पे आते हैं तो। और अब बात ये जून वाला और अक्टूबर वाला, तो ये न्यूज़पेपर में आया है, हमने बताया किस तरीके से आया है, क्या उन्होंने रूल फॉलो किया, इसलिए आया होगा, मुझे नहीं लगता। इसमें तो इन्होंने साफ बोला है कि 2-3 मंथ में स्टार्ट कर देंगे, तो ये जो लाइन है आगे का, ये बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने कहा होगा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा होगा, और सारी चीज़ें तैयारी हो रही, क्योंकि जवाब वगैरह तो देना ही पड़ता है, तो वहाँ जवाब देना ही है कि कैसे बहाली होगा, क्या होगा। वहाँ पे मुझे लगता है यही मिलेगा कि उनका अगर निमाली नहीं आता है तो वहाँ बोला जाएगा निमाली बन चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है, उसका निमाली इतने तारीख चाहे अंतिम सप्ताह में, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दे देंगे, बहाली 2-3 मंथ में स्टार्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ कहे जाएंगे 7वें चरण का। जो शिक्षकों की कमी उसे दूर कर दिया जाएगा। लेकिन आप भी जो मिलते हैं वहाँ कहिए कि ये प्रश्न उठने चाहिए, इतने दिनों से क्यों इंतज़ार हो रहा है, क्या प्रोसेस है। वहाँ पे ये भी मुझे लगता है मिल जाएंगे कि अभी 6ठे चरण में ये सारी चीज़ मतलब बचे हुए, उसको हम पूरा कर रहे हैं, कोर्ट ने ही रोका है, ये सारी चीज़ ये रखेंगे अपनी बातों को। मुझे पूरा विश्वास नहीं है, यही होगा, देखिएगा जब चलेगा तो सारा चीज़। हम भी कोशिश करेंगे जब भी ये प्रश्न उठें तो उसको लाइव करने का। लेकिन आप लोग मिल लीजिए सभी से, जैसे संदीप सौरभ सर हुए हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, तो वो उठाएं, प्रश्न पूछें। और भी जो उठाते हैं उनके साथ मिल के पूरा कहिए 7वें चरण के बारे में उठाने के लिए, कब स्टार्ट होगा, क्यों नहीं हो रहा। आप इससे पहले भी जवाब दिए हैं, पहले भी कहे हैं, और जो भी विपक्ष के हैं उन्हें दीजिए, निश्चित रूप से मिलिए। और ये ज़रूरी अभी नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।